सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी राजगादी पे बिठाया और भगवान अपनी प्रभुता छोड़ करके सुदामा के चरण में बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान का कथन है, मैं तो हूं संतन को दास, संत मारा मुकुट मणि, संत कहे तो धरती हिला दूं, संत कहे तो प्रलय मचा दूं, सेवा करूं रे तमाम, संत मारा मुकुट मणि, सेवा करूं रे संत मारा मुकुट मणि। खूब सेवा करता हूं, संत मेरे मुकुट की मणि है। सुदामा क्या लाए हो? सुदामा ने शर्म संकोच में वो तांदुल की पोटली ठाकुर जी को दी, एक मुट्ठी भरी तो सारी धरती का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी में परमात्मा ने सुदामा को सारे पाताल लोक का राज दे दिया, और तीसरी में जब अपना बैकुंठ देने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया। यहीं से आज की कथा का आपसे निवेदन किया कि पति को रोको तो बुरा काम में, अच्छा काम में यदि वो 10 का 11 लगा देगा और 11 का 21 भी लगा देगा तो भगवान कहीं से भी देगा। ठाकुर जी में लगाया कहीं से भी मिल जाएगा, पर ठेका पे लगाया कहीं से नहीं मिलेगा। ठाकुर में लगा रहा है, तीरथ बरत बेन बाणेज कन्यादान तो करने दो, उसमें कह दो पति देवता अच्छा करना, अच्छा से अच्छा करना, कसर मत छोड़ना, मैं आपकी पत्नी हूं, आप जो भी करो, मैं यहाँ कुणी में हाथ लगाऊंगा न, उन्हें की जो अच्छो करूंगा तो कुणी में हाथ लगाऊंगा, ने अच्छो नहीं करूंगा तो यहां से जेड़ूंगा। और अधिकार तब बनता है आपका जब आपने ऐसा कुछ किया हो, सर्वस्व दे दिया और परमात्मा के सामने रो पड़ा कि बस मेरे पास यही था, हे ठाकुर जो था तेरे को समर्पित कर दिया। द्वारका नाथ ने कहा घबराता क्यों है? उन्हें तिलक लगाया और तिलक लगाते समय सुदामा के माथे पर लिखा था श्री क्षय, भगवान ने तिलक लगा कर दिया यक्ष श्री, मतलब श्री क्षय, तेरे किस्मत में धन नहीं है, और ठाकुर ने लिख दिया यक्ष श्री, यक्ष मने कुबेर और श्री मने लक्ष्मी, तेरे किस्मत में कुबेर के समान लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। बोल द्वारकाधीश की। बस भगवान ऐसा ही करे, कोई के माथे पे लिखा हो उल्टा और मुरली वाला कर दे उसको सुल्टा। और भाव ये होना चाहिए कि कोई अच्छा करो, बस ये भाव रखते हम तो। और इस जीवन में अपनी डोर किसी सदगुरु के हाथ में दो। सुदामा प्रसन्न हुआ, एक रात रुका, कुछ नहीं मांगा और वापस घर आ गया। वैसे ही भाव से आ गया जैसा राधे गोविंद करता गया था। उसने सोचा भगवान से क्या मांगना, पर भगवान से मांगो कि मत मांगो, भगवान तो बिना मांगे सर्वस्व दे दिया करता है। मांगा थोड़ी जाता है, बिना मांगे दे। पर भाई बहनों ऐसा कहीं मौका मिले तो चूकना मत, बेईमानी मत करना अच्छा काम में। सुदामा को चावल दिया, चना दिया तो भरोसा से दिया, उसने कर ली गड़बड़, जीवन भर वो दिन याद आया कि नहीं आया? ये अच्छा समय मत गंवाओ। हमारा बस एक ही तात्पर्य रहता है सार, कि अच्छा समय ईश्वर कभी दे तो मत छोड़ो। ये क्या मालूम किस दिन समय पलटी खा जाए। समय जब पलटी खाता है तो ऐसा जाता है, आता ही नहीं है। अवसर की एक बहुत खराब आदत है, अवसर जब आता है तो एक बार दरवाजा खटखटाता है। सुनो, ध्यान से सुनना, अवसर आए तो कैसे ठोके? एक बार। कौन है? अवसर हूं, दरवाजा खोल। नहीं अभी हम व्यस्त हैं, घर में कोई फुर्सत में नहीं है। कोई से भी कह दे जल्दी खोल दे, अभी कह दिया नहीं व्यस्त है। अवसर सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है। ने पावना में और अवसर में फर्क है। अवसर कह रहा है कि इतनी देर नहीं झेलूं, एक बार खोल दिया तो ठीक, नहीं खोला तो दूसरा घर है। क्या कह रहा है अवसर? कि तू खोल दे तो तेरे घर, ने नहीं खोले तो पड़ोसी घर, इस गांव में नहीं तो अगला गांव में मैं खटखटाऊंगा। अवसर चला गया। उससे पूछी क्यों नहीं रुकेगा? हाँ नहीं रुकूंगा। जाएगा? हाँ जाऊंगा। तो पाछो कदे आएगा? उनने की पाछो हो ही सके तो कल आई जाऊं, नहीं जमी तो आखी जिंदगी नहीं आऊंगा।
अवसर क्या कह रहा है कि एक बार चला जाता हूं तो फिर वापिस नहीं आता। ये अवसर है, ये जाए तो फिर आता नहीं। खाई लो पी लो हाथ से ने खुद ही कर लो दान, कहत कबीरा सुन वही साधु, कहत कबीरा सुन वही साधु, भजन करो रे दिन रात, पुरानी पड़ गए चोनड़ी, अब तो भजन करो रे दिन रात। अच्छा बोलो, आज आप 3 घंटे बैठ सकते हो, है ना? आज आप कथा सुन लो, आपका मन पड़े इतनी देर पानी भी नहीं पियो 3 घंटा तक, पर ये सब 90 साल में होएगा? अभी आप जो दौड़ दौड़ के, गाड़ी नहीं मिले तो पैदल है, मैं घड़ी कितनी दूर है, अभी कथा सुनवा चला पड़ दो, पैदल चले, सुन ली तो अच्छी बात है। ने गांव का गांव में था, ने कही थी भगवान जी कोई भगवान उतार नहीं तो भगत का पूछ उड़ाइए, पालतू लोग हैं, इनके कोई काम नहीं है, भगत का आडंबर करते हैं।